नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट्स इन्फो 98 में। वैकेंसियां निकलने वाली हैं बहुत जल्द, और बहुत काफ़ी सारी वैकेंसियां निकली, काफ़ी सारी पोस्ट पे वैकेंसियां निकलेंगी। तो उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे, पूरी जानकारी से आपको विस्तार से बताएंगे कब तक ये वैकेंसी निकलेगी, कैसे क्या प्रोसेस होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिएगी, कितनी सैलरी होगी, आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ पे एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ वैकेंसी के लिए आवेदन करने के इच्छुक है तो यहाँ पे एयरपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ अथॉरिटी की तरफ से ये जो वैकेंसी निकली हुई है, इस वैकेंसी की आपको डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा पदों पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पे एयरपोर्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी के लिए यहाँ पे आवेदन करने वाले हो तो आपको यहाँ पे निम्नलिखित सभी बातें मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले पोस्ट कौन सी है और कौन सी ऐसी पोस्ट है जहाँ पे सीधी भर्ती है, कोई एग्जाम नहीं होगा, वो भी क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखें, यहाँ पे ये सभी वैकेंसीज जो भी 10,000 के आसपास ये वैकेंसीज है, इनमें महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल फील्ड वाली वैकेंसीज इसमें सर्वाधिक है, यानी कि अगर आपने 10-12 सिंपल सा कर रखा है या फिर बेसिक सा ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, चाहे आप अप्लाई कर सकते हो आज की डेट में। तो चलिए यहाँ पे डिटेल आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए 10,045 के करीब ये वैकेंसीज है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की। इसमें सबसे पहली पोस्ट कौन सी है? ऑफिस अटेंडेंट वाली। आपको नहीं पता है तो मैं क्लियर कर दूं आपको। यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट एक तरीके से 4th ग्रेड वाली वैकेंसी होती है, जो कि चपरासी के समकक्ष होती है, एमटीएस के समकक्ष आप इसको मान सकते हो। 12th पास यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। 3,256 वैकेंसीज इसमें शामिल है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे जो आ रही है ग्राउंड स्टाफ वाली वैकेंसी है, वेरियस कैटेगरीज इसमें शामिल रहने वाली है। और किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपने ग्रेजुएशन की हो या आपका फाइनल ईयर चल रहा हो, आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हो। आप जरूर अप्लाई कीजिए 5,345 पदों के लिए। थर्ड नंबर पे यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है, जो कि उन विद्यार्थियों के लिए रहेगी जिन्होंने यहाँ पे 12th क्लास पास कर रखी है। साथ ही साथ किसी भी ट्रेड से आईटीआई की डिग्री आपके पास में है, डिप्लोमा आपके पास में है आईटीआई का, तो आप यहाँ पे 1444 वैकेंसीज के लिए आज की डेट में आवेदन कर सकते हो। देखो, आपको मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन पास हो तो आप तीनों ही वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आपने आईटीआई भी कर रखा है तो आप टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हो। तो यहाँ पे निश्चित रहिए, एक व्यक्ति यहाँ पे एक से अधिक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर एग्जामिनेशन अपीयर करते हो एक से ज्यादा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज के लिए, तो वो भी यहाँ पे मान्य रहेगा। लेकिन फाइनली आपको सिलेक्शन एक ही वैकेंसी के लिए लेना रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 5 साल 3 साल का यहाँ पे इसमें रिलैक्सेशन शामिल है। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें जो डिटेल्स लिखी हुई है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रहेंगे, वो सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। तो एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी के लिए ये यहाँ पे आवेदन आपसे मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे मेंशन है। अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है। इस वैकेंसी की पल पल की न्यूज इस चैनल के माध्यम से मैं देता रहूंगा, जब भी इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे तब से। तो यहाँ पे इसकी लास्ट डेट फिलहाल के लिए अगले साल यहाँ पे 7 तारीख 8 तारीख के आसपास रहेगी, यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 1 महीने तक ये फॉर्म चलेंगे। उसके बाद में एग्जामिनेशन रहेगा रिमेनिंग वैकेंसीज के लिए। जिनके लिए एग्जामिनेशन नहीं रहेगा वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। और मेरिट लिस्ट कहीं ना कहीं फरवरी मार्च स्टार्ट तक जाएगी, यानी कि आराम से आपका मार्च अप्रैल के आसपास सिलेक्शन होगा। तो जब तक के लिए यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से आप बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, क्योंकि इस वैकेंसी की एयरपोर्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 की पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। नगर निगम की भर्तियां निकलने वाली है बहुत सारी। तो इसमें जो बताया गया, नगर निगम भर्ती का मेन उद्देश्य है शहरी निकायों में क्वालिफाइड और डेडिकेट कर्मचारियों की भर्ती करना। तो नई युवा है, यूथ है, उसको जो क्वालिफाइड हैं उनको जो भर्ती किया जाएगा। और इसमें जो पोस्ट है जो निकल सकती है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहली होगी क्लर्क सहायक, 1500 प्लस पोस्ट होंगी इसमें, और इसमें योग्यता आपकी 12वीं पास चाहिएगी।
दूसरी है जूनियर इंजीनियर, इसमें 500 प्लस पोस्ट होंगी और डिप्लोमा या इंजीनियरिंग रिलेटेड फील्ड से चाहिएगा। तीसरी है सफाई कर्मचारी, जिसमें 2000 प्लस से ज़्यादा वैकेंसी होंगी, इसमें 8वीं पास आपकी क्वालिफिकेशन चाहिएगी। और चौथी जो है स्टेनोग्राफर की है, तो इसमें 200 प्लस वैकेंसियाँ होंगी, टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड स्किल इसमें चाहिएगा। और पांचवी जो है अकाउंटेंट एंड लेखपाल की जो है वैकेंसी होगी, पद होगी, इसमें 300 प्लस पदों पर वैकेंसियाँ होंगी। और इसमें आपकी जो है बीकॉम चाहिएगी। तो इसके बारे में जानते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्लर्क असिस्टेंट के लिए 12वीं पास, जूनियर इंजीनियर के लिए डिप्लोमा या बीटेक बीटेक हो या फिर रिलेटेड स्ट्रीम से कोई आपने क्वालिफाइड किया हो। सफाई कर्मचारी के लिए मिनिमम आपकी जो है 8वीं पास होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड टेस्ट क्लियर होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए बीकॉम या इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इसमें जो एज रहेगी आपकी, वो जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 40 रहेगी। और SC ST OBC के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिलता है, OBC में 3 साल का मिलेगा, SC ST में 5 साल का आपका मिलता है। तो इस प्रकार ये वैकेंसी रहेगी। और इसमें जो इसका ऑफिशियल जो लिंक है, मैं जैसी वैकेंसी ऑनलाइन होती है आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिएगा, आपको क्वालिफिकेशन चाहिएगी, ईमेल आईडी फोन नंबर चाहिएगा, और आपका जो स्कैन जो फोटो सिग्नेचर चाहिएंगे, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिएगा, और जो ऑनलाइन स्लिप होगी फीस कटी हुई उसकी स्लिप चाहिएगी। तो इनको सबमिट करके अपने पास रख लेना, आगे जैसे भी होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जिसमें जनरल नॉलेज आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएंगे, रीजनिंग आएगी, कंप्यूटर नॉलेज आएगी। टाइपिंग स्किल टेस्ट में 4 क्लर्क और स्टेनोग्राफर चाहिए, जिसमें टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इंटरव्यू कुछ पोस्टों के लिए इंटरव्यू है, जिसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है ज्वाइनिंग होगी। और इसमें जो सैलरी होगी, क्लर्क असिस्टेंट के लिए 20 से 35 हजार रुपये सैलरी होगी, मेडिकल ट्रेवल अलाउंस अलग से होंगे। जूनियर इंजीनियर के लिए 35 हजार से 50 हजार होगी, जिसमें HRA पेंशन होगी। और सफाई कर्मचारी के लिए 15 से 20 हजार रुपये सैलरी होगी, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस अलग से अकाउंट होगा। स्टेनोग्राफर है, उसके लिए 25 हजार से 40 हजार आपकी सैलरी होगी, जिसमें ट्रांसपोर्ट जो अलाउंस है वो आपका इंक्लूड होगा। अकाउंटेंट लेखपाल 30 हजार से 45 हजार, जो अदर गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिलते हैं वो आपको TAD वो आपको मिलेगा। और इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मार्च 2026 से शुरू होने की संभावना है। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट आपकी अप्रैल 2026 रहेगी। रिटर्न एग्जाम मई में होगा, और रिजल्ट आपका डिक्लेरेशन जो है वो जून में हो जाएगा। और इसकी जो तैयारी के लिए तैयारी कैसे करें, क्या क्या करें, वो मैं आपको उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको इसके लिए तैयारी करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी होंगे आपको सारा पूरा आपको डाल दूंगा। आपको इसमें GK की तैयारी करनी है, और जो आपकी रीजनिंग है, मैथ है, वो आपको तैयारी करनी है। अगर आपने हल्की भी SSC वगैरह की कोई तैयारी की है, या फिर HSSC की है, HPSC की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है, तो आप इजीली इसको क्रैक कर लेंगे। तो इसका जो लिंक है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो जैसे एक्टिवेट होता है मैं आपको डाल दूंगा। बाकी मैं इसकी ऑफिशियल साइट भी आपको डाल दूंगा मैं। ठीक है, आप वहां से पूरी जानकारी से ले सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है कैंडिडेटों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिजली विभाग भर्ती 2025 के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकली हुई है। ऑफिसर स्केल की पद है यहाँ पे, इसमें साथ ही साथ यहाँ पे क्लर्क के पद भी इसमें शामिल है। सुपरवाइजर वाली ये वैकेंसी रहने वाली है। सेक्शन ऑफिसर के पद मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या है, 2 तरह की वैकेंसीज एड है, और साथ ही साथ 6500 के करीब ये वैकेंसीज टोटल मिला के पद इसमें शामिल है। ध्यान रखें, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बिजली विभाग भर्ती 2025 के बारे में। एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, अगर आप 2026 में
कंफर्म यहाँ पे सरकारी नौकरी चाहते हो तो ये वैकेंसी आपके लिए मोस्ट सुटेबल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम एप्लीकेशन फॉर्म इसमें आते हैं। प्लस किसी की जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाती है। 2024 के शुरुआत में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इसके निकले थे, और कहीं ना कहीं 2000 के एंड तक यहाँ पे इसके रिगार्डिंग यहाँ पे रिजल्ट आया था। उसका मैं आपको बता दूं सिनेरियो क्या था। यहाँ पे उस टाइम पद थे 3200 के करीब, और वहां पे कट ऑफ जो गई थी, ध्यान रखना कट ऑफ 60% के आसपास गई थी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं यहाँ पे इसमें सिंपल पेपर है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपने एसएससी की थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है तो आप आराम से इसके लिए यहाँ पे पेपर क्रैक कर सकते हो। 4 दिसंबर से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं, ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स के बारे में बात करूं, 6500 इस बार पद रखे गए हैं सुपरवाइजर और क्लर्क के। पिछली बार क्लर्क के पद नहीं थे, इस बार क्लर्क के भी इसमें ऐड किए गए हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो इसमें प्रेफरेंस डाल देना, पहले सुपरवाइजर उसके बाद में क्लर्क का। 6500 के करीब ये जो पद है, इनमें दोनों ही वैकेंसीज आती है। साथ ही साथ इन दोनों वैकेंसीज के लिए आपका अलग अलग पेपर होगा, ये पहले क्लियर कर दूं। सुपरवाइजर के लिए थोड़ा हार्ड रहेगा कंपेरिजन टू क्लर्क के। इसके अलावा अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो आप सुपरवाइजर और क्लर्क पद दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर 12th क्लास कर रखी है खाली, तो आप यहाँ पे क्लर्क पद के लिए आवेदन करें। ध्यान रखें यहाँ पे जो पेपर रहेगा वो 10+2 स्तर का रहेगा, चाहे सुपरवाइजर हो या क्लर्क हो। क्लर्क में तो और भी कम लेवल रहेगा आपका। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर रखी है, 10+2 में अच्छे खासे नंबर आप लाते हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो यह वैकेंसी आपके लिए है। आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। इस बार पेपर पैटर्न में आपको बता दूंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इजी लेवल रहता है। 18 से 35 साल, ध्यान रखना एज क्राइटेरिया। अगर 18 साल आपकी हो चुकी है तो आप जरूर आवेदन करें। 35 साल से ज्यादा हो चुकी है, अगर SC ST कैटेगरी में आते हो, नो टेंशन है, 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है। वहीं यहाँ पे OBC कैटेगरी में 3 साल का रिलैक्सेशन रहता है। यानी कि इसकी मैक्स एज क्राइटेरिया यहाँ पे 40 साल रहने वाला है SC ST के हिसाब से। तो जरूर आवेदन करें अगर आप एलिजिबल है तो। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें जो सैलरी रहेगी आपकी, यहाँ पे आप देख सकते हो मिनिमम जो सैलरी रहेगी वो यहाँ पे 30-35 हजार के अराउंड रहेगी। TAD अलाउंसेस जो भी 7वें वेतन आयोग के द्वारा रहेगा वो इसमें मेंशन किया गया है। लेकिन एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे इसके जो नोटिफिकेशन लिंक है वो वहां पे चेक कर लेना, मैं दे दूंगा। वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट मेंशन की गई है 4 दिसंबर 2025। इसके अलावा इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है 5 जनवरी 2026। यानी कि एक तरीके से सम्मिलित रूप से 2025-26 की वैकेंसीज को कह सकते हो। कहीं ना कहीं इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म की एंड डेट है 5 जनवरी 2026 है। तो यहाँ पे आप ये मान के चलना, इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे टेंटेटिव मई 2026 दिखा रहा है। कंफर्म ये मान के चले आप मई जून तक यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप नौकरी करते हुए पाओगे खुद को। तो ध्यान रखें, आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कीजिए। यहाँ पे इसका एग्जामिनेशन टेंटेटिव फरवरी में है। यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे फरवरी नहीं, मार्च में इसके एग्जाम टेंटेटिव है। यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। बिजली विभाग भर्ती 2025 सर्च करोगे गूगल पे, वहां पे भी आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म और सारा लिंक वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। नीचे लिंक दे दूंगा, वहां पे भी आप चेक कर लेना। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आप देख सकते हो, 50 क्वेश्चंस है। और यहाँ पे रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस है। और यहाँ पे एक तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये ध्यान रखना। यानी कि 150 क्वेश्चंस 300 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप 300 में से, मैं कह रहा हूं आपको, 300 में से 180 नंबर ले आओ, 200 भी नहीं कह रहा मैं तो, अगर आप इतने नंबर लाते हो आपका सिलेक्शन श्योर है, ये मान के चलना। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है कैंडिडेटों तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।